Hello everyone. Once again I'm here with you and you are watching High Tech Learners. Today we are going to study about use of will have to. आज हम बात करने वाले हैं will have to के यूज की जो है फ्यूचर फॉर्म ऑफ हैज टू एंड हैव टू. बिफोर 2 days हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था हैज टू एंड हैव टू. फिर हमने पढ़ा था हैड टू. अभी हम पढ़ने वाले हैं विल हैव टू, फ्यूचर फॉर्म ऑफ हैज टू एंड हैव टू. मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो मुझे सजेस्ट करें. अगर कोई भी वीडियो में कमी लग रही है, आपको कुछ भी दिक्कतें आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा. और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डे 1 से लेके डे 7 तक सारे वीडियोस देखें, तभी उनको आगे के वीडियोस समझ में आएंगे. सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम डे 1 टू डे 7. ओके, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फॉर टुडे. एज यू कैन सी here on the screen, will have plus to plus we first. will have to के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म. अभी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं. लेट मी रिमाइंड यू कि हमने will have का यूज पढ़ा था कि मेरे पास ऐसा होगा. मेरे पास कुछ होगा तो हम क्या बोलेंगे? I will have something, I will have a car. लेकिन यहाँ पे क्या है? will have plus to plus verb की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पांचवी फॉर्म. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज नॉन एज इन्फिनिटिव वर्ब. तो इन्फिनिटिव वर्ब का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो देखिए, पहला है आई विल हैव टू, मुझे करना पड़ेगा. यू विल हैव टू, तुम्हें करना पड़ेगा. वी विल हैव टू, हमें करना पड़ेगा. दे विल हैव टू, उन्हें करना पड़ेगा. एंड हमने बहुत बार पढ़ा है सब्जेक्ट के बारे में. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो वही चीजें हैं. सिंगुलर ही सी इट नेम, प्लूरल आई वी यू दे. दे ऑल विल बी फॉलोड बाय विल हैव टू. अभी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात है नहीं. सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको विल हैव टू यूज करना है. आई है तो भी विल हैव टू, ही है तो भी विल हैव टू. सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आपको यूज करना है सिर्फ विल हैव टू का. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है? आई विल हैव टू चेंज माई सेल्फ. आई विल हैव टू चेंज माई सेल्फ, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा. आई विल हैव टू चेंज माई सेल्फ, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज. यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, तुम्हें समझौता करना पड़ेगा. यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, तुम्हें समझौता करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, वी विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश. वी विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश, हमें अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी. हमें अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी. वी विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश. नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव टू सफर. दे विल हैव टू सफर, उनको सहन करना पड़ेगा. दे विल हैव टू सफर. अभी देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही विल हैव टू कन्विंस हिज फादर. ही विल हैव टू कन्विंस हिज फादर, उसे पापा को मनाना पड़ेगा. He will have to convince his father. नेक्स्ट देखिए, she will have to stay quiet. She will have to stay quiet, उसे चुप रहना पड़ेगा. She will have to stay quiet, उसे चुप रहना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, it will have to navigate me. It will have to navigate me, इसे मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा. Now I am talking about the Google Maps. मैंने कहा था जो चीजें इनएनिमेट है, जो निर्जीव है, उनके साथ हम इट का यूज करते हैं. तो अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है. इट विल हैव टू नेविगेट मी, इसे मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा. विराट विल हैव टू स्कोर 100. विराट विल हैव टू स्कोर 100, विराट को शतक बनाना पड़ेगा. विराट विल हैव टू स्कोर 100, विराट को शतक बनाना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अभी आपके सामने सेंटेंसेस है.
I have told you for many times there are four sentences in every tense. First one is positive, second one is negative, third one is interrogative and last one is interrogative negative. तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, आई विल हैव टू शेक हैंड्स, मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा. आई विल हैव टू शेक हैंड्स, शेक हैंड क्या होता है, हाथ मिलाना. नेगेटिव देखिए, आई वोंट हैव टू शेक हैंड्स, मुझे हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा. आई वोंट हैव टू शेक हैंड्स, मुझे हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा. इंटरोगेटिव देखिए, विल आई हैव टू शेक हैंड्स, विल आई हैव टू शेक हैंड्स, क्या मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा. इंटरोगेटिव नेगेटिव देखिए, वोंट आई हैव टू शेक हैंड्स, वोंट आई हैव टू शेक हैंड्स, क्या मुझे हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा. वोंट आई हैव टू शेक हैंड्स. अभी देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में चारों सेंटेंस कैसे बनते हैं. पहला देखिए पॉजिटिव, ही विल हैव टू प्रॉमिस यू, ही विल हैव टू प्रॉमिस यू, उसे तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा. ही विल हैव टू प्रॉमिस यू. नेगेटिव देखिए, ही वॉन्ट हैव टू प्रॉमिस यू, ही वॉन्ट हैव टू प्रॉमिस यू, उसे तुम्हें प्रॉमिस नहीं करना पड़ेगा. इंटरोगेटिव देखिए, विल ही हैव टू प्रॉमिस यू, विल ही हैव टू प्रॉमिस यू, क्या उसे तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा. इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए, वॉन्ट ही हैव टू प्रॉमिस यू, वॉन्ट ही हैव टू प्रॉमिस यू, क्या उसे तुम्हें प्रॉमिस नहीं करना पड़ेगा. देखो वही सेंटेंसेस है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्या मुझे करना पड़ेगा, क्या मुझे नहीं करना पड़ेगा. आगे वर्ब्स चेंज होती रहेंगी. यू नीड टू चेंज द वर्ब्स ओनली, और बाकी आपको सेंटेंसेस चेंज नहीं करने हैं. खाली वर्ब्स टू के साथ फर्स्ट फॉर्म चेंज होने वाली है, बाकी सेंटेंस ऐसे रहने वाले हैं. I will have to, I won't have to, will I have to, won't I have to. He will have to, he won't have to, will he have to, won't he have to. Present tense में क्या था, I have to, I don't have to, do I have to, don't I have to. Past में क्या रहा, I had to, I didn't have to, did I have to, didn't I have to. और फ्यूचर में क्या रहेगा, I will have to, I won't have to, will I have to, won't I have to. ओके, चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए. ओके, लेट्स हैव सम वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस. देखिए पहला वर्ड क्या है आपके लिए, रिग्रेट ओवर योर पास्ट. रिग्रेट ओवर योर पास्ट, अपने पास्ट पर पछतावा करना या पछताना, अपने पास्ट पर पछताना. जैसे आपने कहा तुम्हें अपने पास्ट पर पछताना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू रिग्रेट ओवर योर पास्ट, यू विल हैव टू रिग्रेट ओवर योर पास्ट. मुझे पछताना पड़ेगा तो I will have to regret over my past. I will have to regret over my past. नहीं पछताना पड़ेगा तो I won't have to regret over my past. I won't have to regret over my past. क्या मुझे अपने पास्ट पर पछताना पड़ेगा तो will I have to regret over my past? Will I have to regret over my past? क्या मुझे अपने पास्ट पर नहीं पछताना पड़ेगा तो won't I have to regret over my past. ये चारों सेंटेंस बन चुके हैं. I will have to, I won't have to, will I have to, won't I have to regret over my past. Got it? नेक्स्ट देखिए, रिपेयर माई लैपटॉप. लैपटॉप को रिपेयर करना, तो आपने कहा मुझे लैपटॉप रिपेयर करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू रिपेयर माई लैपटॉप. आई विल हैव टू रिपेयर माई लैपटॉप. तुम्हें करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू रिपेयर योर लैपटॉप. यू विल हैव टू रिपेयर योर लैपटॉप. उसे करना पड़ेगा तो ही विल हैव टू रिपेयर हिज लैपटॉप, और लड़की है तो शी विल हैव टू रिपेयर हर लैपटॉप. नेगेटिव बनेगा तो शी वोंट हैव टू रिपेयर हर लैपटॉप. देखो सब्जेक्ट कोई भी है, सिर्फ विल हैव टू आपको ऐड करना है. नेक्स्ट देखिए, मैक ए कॉल. मैक ए कॉल होता है फोन करना. मैक ए कॉल क्या होता है, फोन करना. देखिए आजकल हम मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ कॉल यूज लेते हैं, लेकिन कॉल का मतलब वैसे आपको पता है बुलाना होता है, इसलिए मैक ए कॉल सही सेंटेंस है. तो मैक ए कॉल, फोन करना. तो मुझे तुम्हें फोन करना पड़ेगा तो आई विल हैव टू मैक ए कॉल यू, या आई विल हैव टू मेक यू ए कॉल. या तो ऐसे बोल सकते हैं आप, आई विल हैव टू मेक यू ए कॉल, या आई विल हैव टू मेक ए कॉल टू यू. आई विल हैव टू मेक ए कॉल टू यू, या आई विल हैव टू मेक यू ए कॉल. ओके, तुम्हें मुझे कॉल करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू मेक मी ए कॉल. यू विल हैव टू मेक मी ए कॉल, या फिर यू विल हैव टू मेक ए कॉल टू मी. दोनों सेंटेंस सही है, आप कैसे भी बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लर्न इंग्लिश. इंग्लिश सीखना.
तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें सीखनी पड़ेगी तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। लड़का है तो ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। लड़की है तो शी विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे नहीं सीखनी पड़ेगी तो आई वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें नहीं सीखनी पड़ेगी, यू वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, मैस अप विद यू। मैस अप होता है पंगा लेना, तो आपने कहा मुझे तुमसे पंगा लेना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू मैस अप विद यू। आई विल हैव टू मैस अप विद यू। तो मुझे तुमसे पंगा नहीं लेना पड़ेगा, तो आई वॉन्ट हैव टू मैस अप विद यू। आई वॉन्ट हैव टू मैस अप विद यू। क्या मुझे तुमसे पंगा लेना पड़ेगा, तो विल आई हैव टू मैस अप विद यू। विल आई हैव टू मैस अप विद यू। और क्या मुझे तुमसे पंगा नहीं लेना पड़ेगा, तो वोंट आई हैव टू मैस अप विद यू। वोंट आई हैव टू मैस अप विद यू। नेक्स्ट देखिए, डेवलप माई स्किल्स। डेवलप माई स्किल्स। देखिए स्किल्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था एक बार, आपको याद है तो आप याद कीजिए। स्किल्स होती है कोई भी चीज में परिपूर्ण होना, मास्टर होना। अगर आप किसी चीज में दक्षता हासिल कर लेते हैं तो वो आपकी स्किल बन जाती है। और स्किल कैसे बनती है, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू योर स्किल। आपके पास नॉलेज है, आपने उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, तो आपकी वो क्या बन गई, स्किल। तो डेवलप माई स्किल, तो आपने कहा मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तो आई विल हैव टू डेवलप माई स्किल्स। तुम्हें करनी पड़ेगी तो यू विल हैव टू डेवलप योर स्किल्स। उसे करनी पड़ेगी तो ही विल हैव टू डेवलप हिज स्किल्स। लड़की है तो शी विल हैव टू डेवलप हर स्किल्स। मुझे अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करनी पड़ेगी, तो आई वोंट हैव टू डेवलप माई स्किल्स। क्या मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तो विल आई हैव टू डेवलप माई स्किल्स। और क्या मुझे अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करनी पड़ेगी, तो वोंट आई हैव टू डेवलप माई स्किल्स। नेक्स्ट देखिए, ड्रीम बिग। बड़े सपने देखना। ड्रीम बिग हो गया बड़े सपने देखना। जैसे आपने कहा मुझे बड़े सपने देखने पड़ेंगे, आई विल हैव टू ड्रीम बिग। आई विल हैव टू ड्रीम बिग। तुम्हें देखने पड़ेंगे, यू विल हैव टू ड्रीम बिग। तुम्हें बड़े सपने नहीं देखने पड़ेंगे, तो यू वोंट हैव टू ड्रीम बिग। क्या तुम्हें बड़े सपने देखने पड़ेंगे, तो विल यू हैव टू ड्रीम बिग। और क्या तुम्हें बड़े सपने नहीं देखने पड़ेंगे, तो वोंट यू हैव टू ड्रीम बिग। नेक्स्ट देखिए, गेट टू द एयरपोर्ट। गेट टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर पहुंचना। जैसे आपने कहा मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गेट टू द एयरपोर्ट। आई विल हैव टू गेट टू द एयरपोर्ट इमीडिएटली। तुरंत पहुंचना होगा तो आई विल हैव टू गेट टू द एयरपोर्ट इमीडिएटली। तुम्हें पहुंचना होगा तो यू विल हैव टू गेट टू द एयरपोर्ट इमीडिएटली। तुम्हें नहीं पहुंचना होगा तो यू वोंट हैव टू गेट टू द एयरपोर्ट। क्या तुम्हें पहुंचना होगा एयरपोर्ट, तो विल यू हैव टू गेट टू द एयरपोर्ट। क्या तुम्हें एयरपोर्ट नहीं पहुंचना पड़ेगा, तो won't you have to get to the airport. Play the music. म्यूजिक बजाना। Play the music. मुझे म्यूजिक बजाना पड़ेगा, तो I will have to play the music. I won't have to play the music. मुझे म्यूजिक नहीं बजाना पड़ेगा। क्या मुझे म्यूजिक बजाना पड़ेगा, तो will I have to play the music. क्या मुझे म्यूजिक नहीं बजाना पड़ेगा, तो won't I have to play the music. नेक्स्ट देखिए, रिमाइंड यू। तुम्हें याद दिलाना। रिमाइंड यू। जैसे मैंने कहा मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू रिमाइंड यू। आई विल हैव टू रिमाइंड यू। और नहीं याद दिलाना पड़ेगा तो आई वोंट हैव टू रिमाइंड यू। और क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, विल आई हैव टू रिमाइंड यू। और क्या मुझे तुम्हें याद नहीं दिलाना पड़ेगा, तो वोंट आई हैव टू रिमाइंड यू। नेक्स्ट देखिए, दूसरा टाइप का सेंटेंस बी के साथ हम बना रहे थे। आई हैव टू के साथ बनाया था, आई हैड टू के साथ बनाया था, आई विल हैव टू के साथ भी बना लेते हैं। बी ए विनर। विजेता बनना। तो मुझे विजेता बनना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू बी ए विनर। लड़की है तो शी विल हैव टू बी ए विनर। लूजर बनना है तो वैसे भी कोई लूजर बनना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस के लिए हम देख लेते हैं। आई विल हैव टू बी ए लूजर। यू विल हैव टू बी ए लूजर। नेक्स्ट देखिए, बी अ बटलर। बी अ बटलर। बटलर होता है रसोईया, जो किचन में काम करता है उसको बोलते हैं बटलर। बाय प्रोफेशन अगर कोई काम करता है किचन में तो उसको हम बोलेंगे बटलर। तो आई विल हैव टू बी अ बटलर। यू विल हैव टू बी अ बटलर। मुझे बटलर नहीं बनना पड़ेगा, तो आई वोंट हैव टू बी अ बटलर। देखिए, बी क्यूरियस। बी क्यूरियस मतलब क्यूरियस हो गया जिज्ञासु। जिज्ञासु होना, तो आई विल हैव टू बी क्यूरियस। आई विल हैव टू बी क्यूरियस। बी करेजियस। बी करेजियस साहसी होना। साहसी होना। जैसे आपने कहा सोल्जर्स को साहसी होना पड़ेगा,
तो soldiers have to be courageous. Soldiers have to be courageous. नेक्स्ट देखिए be enthusiastic. Be enthusiastic. Enthusiastic होता है जोशीला, जोशीला होना. तो आप बोल सकते हैं players have to be enthusiastic. Players have to be enthusiastic. नेक्स्ट देखिए be generous. Generous होता है उदार. A person who believes in helping others. जो लोगों की हेल्प करने में बिलीव करता हो वो होता है be generous, उदार. तो I have to be generous. You have to be generous. I don't have to be generous. नेक्स्ट देखिए be mature. Be mature. बिल्कुल परिपक्व होना, mature होना. तो I have to be mature. Be self-controlled. अपने खुद के नियंत्रण में होना. तो I will have to be self-controlled. I won't have to be self-controlled. तुम्हें अपने सेल्फ कंट्रोल में रहना होगा या रहना पड़ेगा, तो you will have to be self-controlled. नेक्स्ट देखिए be devotee. Devotee होता है भक्त. तो you will have to be devotee. You will have to be devotee. नेक्स्ट देखिए be witty. विट्टी होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट को हम विट्टी बोल सकते हैं. तो आई हैव टू बी विट्टी. चतुर जो होते हैं, चालाक जो लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको बोलते हैं हम विट्टी. तो आई हैव टू बी विट्टी. गाइस, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है. और मैंने आपको कहा था देयर आर टू वेज टू प्रैक्टिस योर सेंटेंसेस. पहला, आप या तो ऐसे कर सकते हैं आई विल हैव टू, आई वोंट हैव टू, विल आई हैव टू, वोंट आई हैव टू. हर एक सब्जेक्ट के साथ में डिफरेंट डिफरेंट काइंड का सेंटेंस आप लेके बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक होता है एक्शंस, जो हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे कि एक्शंस को प्रैक्टिस कैसे करते हैं. मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर से हम विल हैव टू के साथ देख लेते हैं कि एक्शंस को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है. ओके, सो एक्शंस आर ऑन द स्क्रीन. पहला देखो क्वेश्चन क्या है. क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे? क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे? विल यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स? विल यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स? तो आपने आंसर दिया मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन उसे कपड़े धोने पड़ेंगे. इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? आई वोंट हैव टू वॉश क्लॉथ्स बट ही विल हैव टू वॉश क्लॉथ्स. आई वोंट हैव टू वॉश क्लॉथ्स बट ही विल हैव टू वॉश क्लॉथ्स. ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? तो विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? तो आंसर होगा मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी, लेकिन उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. आई वोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश बट ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, क्या उससे जिद्दी बनना पड़ेगा? विल शी हैव टू बी स्टबर्न? स्टबर्न होता है जिद्दी. विल शी हैव टू बी स्टबर्न? क्या उसे जिद्दी बनना पड़ेगा? विल शी हैव टू बी स्टबर्न? उसे जिद्दी नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे जिद्दी बनना पड़ेगा. उसे जिद्दी नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे जिद्दी बनना पड़ेगा. शी वॉन्ट हैव टू बी स्टबर्न बट आई विल हैव टू बी स्टबर्न. तो आपको मैंने बता दिया है देयर आर टू वेज टू प्रैक्टिस योर सेंटेंसेस. या तो आप पहले सेंटेंस को पहले तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, या आप सेकंड तरीके को एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, एक्शंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. अदरवाइज मैंने आपको एक तरीका और बताया है, तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन गो विद द सेंटेंस. लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे. यू हैव टू मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू लर्न दिस लैंग्वेज. तो आप मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल सीखेंगे. बाकी मैं आपका साथ दे ही रहा हूँ. अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है वीडियो में, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके बिना किसी हिचकिचाहट के आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. कोई सजेशन हो या फिर कुछ भी आप बोलना चाहो कि ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए अपने वीडियोस में, तो आई विल इम्प्रूव दैट. आई विल बी रेडी टू सॉर्ट इट आउट. मैं इसको सॉर्ट आउट बिल्कुल करूँगा. ओके गाइज, सो आज के लिए इतना काफ़ी है. वी विल मीट टुमारो अगेन विद अनदर वीडियो. सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. Thank you so much for watching the video. Goodbye. Take care.